बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। जो रोज़मर्रा की हमारी रूटीन होती है उसमें ऐसे मसले हो जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम इनको किस तरह से हल करें। तो आपकी आसानी के लिए आज हम आपके लिए यूज़फुल टिप्स लेके आए हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये थर्मास लिया है, तो ये बहुत ही गंदा है। तो इस तरह के जो थर्मास होते हैं इनको साफ़ करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये पीले हो जाते हैं, तो इनके अंदर हाथ भी नहीं इस तरह से जा सकता और इन्हें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमने मीठा सोडा लिया है और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा डाल दिया है और इसमें सिरका लिया है हमने, वाइट विनेगर सिरका। तो इसकी जगह आप लेमन भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 1/4 कप जितना हमने इसमें सिरका डाल दिया है और ऊपर से ढक्कन को बंद करके हम इस तरह से इसको हिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ इसके सिरका और सोडा लग जाए। तो ये मैंने जो है अल्मोनियम फॉयल ली है और ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये साइडें जो है हम इस तरह से हिलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये भी इसके अंदर मैंने इस तरह से ये डाल दिया है। तो अब इसमें हम बिल्कुल गर्म जो है पानी डाल देंगे, बॉयल जैसे पानी को आ रहा हो तो वो पानी हम इसमें तकरीबन आधा आधा थर्मास हमने पानी से गर्म पानी से भर दिया है। अब इसको ऊपर से पक्का ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर हम इस तरह से हिलाएंगे और फिर हमने ये तार ली है, तो इस तरह की तार हो, नई वाली तार ना हो, ये जो पुरानी तार हो जाती है बर्तन धोने वाली, तो ये इस तरह से खुल जाती है। तो इसको एक कोई डंडी हो या कोई ऐसा बेलन हो तो आप उसके साथ इस तरह से रबड़ बैंड लगा के तार को अच्छे तरीके से बांध दें। तो ये थर्मास के अंदर हाथ भी हमने इस तरह से लेके जा सकते हैं। तो ब्रश से अगर इसको रोज़ ब्रश से साफ़ करें तो ये हो जाता है, लेकिन हमने आपको ये जो टिप है तो ये बतानी थी, तो इसलिए हमने थोड़े दिन इसको साफ़ नहीं किया था तो ये इतना पीला हो गया है। तो इसको जो है आसानी से साफ़ करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमने इस तरह से इसके अंदर तार को मारा है और ये देखें जी ये कितना कचरा इसमें से निकला है। तो ये देखें, ये अब हम दोबारा से इसको इस तरह अच्छे तरीके से इसको रगड़ लेंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो अब ये देखें जी दोबारा से हमने जो है ये पानी डाला था और दोबारा से हमने इसको निकाला है, तो ये कितना गंदा निकला है। अब ये देखें जी बिल्कुल ये खूबसूरत सा चमक गया है। अब साइडों पे ये देखें जी ये गंदा है तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है ये देखें जी ये सारा जो है ये पीला हो गया है, ये साइडों से ये सारा पीला है, ये बहुत गंदा हो रहा है, तो इसको हम साफ़ करेंगे। तो एक कटोरी ली है हमने और इसमें हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मीठा सोडा लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें हम वाइट सिरका लेंगे विनेगर। तो ये 2 खाने के चम्मच हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये देखें जी इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक पुराना ब्रश लिया है हमने, तो इससे हम ये दूसरा ब्रश ले लिया है मैंने, वो थोड़ा ख़राब हो गया था तो ये ब्रश लिया है मैंने। तो ब्रश से इसको मैं चारों तरफ इस तरह से ये देखें जी यहाँ पे से भी मैं लगा दूँगी और सारा चारों तरफ इसको लगाएंगे। तो ये लगाते ही बस ये देखें ये इसमें चमक आने लगी है, तो ये सारी मैल सारा कचरा इससे ये हम सिरका और मीठा सोडा लगाते हैं तो ये सारा कचरा लगाते ही ये साफ़ होने लगता है। तो ये देखें जी ये इसकी मैल भी जो है निकलने लगी है और लगाते ही हम जो है इसमें फ़र्क नज़र आने लगा है। तो ये ढक्कन पे भी हम इसी तरह से ये लगा देंगे ये पेस्ट। तो अब थोड़ी देर इसको रख देंगे। तो ये अब थोड़ी देर हो गई है, तो अब इसको हमने ये इस तरह से बर्तन धोने वाला स्पंज लिया है और इस तरह से साबुन लगाया है इसके साथ। तो इसको हम इस तरह से रगड़ लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देखें जी बस इसी तरह से हमने हल्का हल्का इसको रगड़ा है और ये साफ़ हो गया है। अब इसके ऊपर मैं तो जो है ढक्कन के ऊपर भी इसी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मैं धो लूँगी। तो ये देखें जी अब इसकी चमक कैसे नज़र आ रही है, कितना अच्छा जो है चमक गया है, बिल्कुल न्यू हो गया है। अब इसे मैं साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धो के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें जी बिल्कुल ये साफ़ हो गया, अंदर से भी ये चमक रहा है। तो इसे मैं जो है साफ़ पानी से इसको अच्छे तरीके से धो के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी हमारा थर्मास बिल्कुल न्यू हो गया है, जैसे हम नया लेके आते हैं तो ये कितनी आसानी से अंदर से साफ़ हो गया है। तो ये इसका मुंह छोटा होता है, तो ये जो है हम हाथ वगैरह इसके जो है इससे नहीं रगड़ सकते। तो इस तरह से सिरका, और आप अगर आपके पास लेमन हो या जो है सिरका हो तो आप इस तरह से मीठे सोडे के साथ सही कर सकते हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 2 है। तो ये हम इस तरह से कोई भी हम पार्सल पैक करके लेके आते हैं तो इस तरह से ये कटोरियाँ होती हैं, तो ये डब्बे होते हैं, तो ये हम इनको जो है हम फेंक देते हैं, तो इनको फेंके मत। तो इसको हम आज आपको जो है यूज़फुल टिप इसकी बताएंगे। तो ये एक चम्मच जो है कांटे वाली मैंने गर्म कर ली और इसमें सुराख कर लिए। तो ये देखें जी ये मैंने सारे सुराख कर लिए इस तरह से। तो अब इसमें जो है हमने दूसरी कटोरी ली है, इसी तरह से ये वाला जो होता है, ये देखें जी ये दूसरी कटोरी भी हमने ली है। तो अब हमने एक ढक्कन, हमारे घर में ये पुराना था तो हमने ये लिया है, और इस तरह से इस दूसरी कटोरी में हम रखेंगे और ये ऊपर कटोरी हम रखेंगे। तो ये देखें जी ये अब हम इसमें साबुन रखेंगे। तो ये बर्तन धोने वाला साबुन है, तो हम इस तरह से पूरा रखते हैं तो ये जो है पिघल जाता है और ख़राब होता है। तो इसको हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो ये देखें जी इसके 2 हिस्से हमने कर लिए हैं। तो एक हिस्सा हम जो है इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखें जी इसके अंदर ये साबुन, ये कटोरी, ये छोटा ढक्कन रखा है और कटोरी में, और इस तरह से ये दूसरी कटोरी ऊपर रख दी है। तो ये जो साबुन है इस तरह से हम रखेंगे, और इसमें ये देखें जी हम पानी डाल के देख रहे हैं। तो ये देखें जी हम पानी बिल्कुल भी नहीं ठहर रहा है इसमें और पानी निकल जाता है। तो इस तरह से आपका जो है साबुन भी नहीं गलता और ज़ाया भी नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये मेरी भी टिप जो है पसंद आई होगी। तो अब टिप नंबर हमारी 3 है। तो ये जो होता है बाल पेन होता है, तो ये बाल पेन होता है, तो इसके निशान अगर लग जाए, लकीरें लग जाएं, तो ये बिल्कुल निकालनी बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो जो है हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करें। तो इसके लिए आज हम आपको बहुत ही यूज़फुल टिप बता रहे हैं। तो ये वाइट कपड़ा लिया है, तो इस पर मैंने लकीरें मारी हैं, और जो है इसके नीचे मैंने रखा है टिश्यू पेपर और इसके ऊपर ये कपड़ा रख दिया है। अब हमने डिटोल लिया है, और डिटोल से ये आसानी से जो बाल पेन होता है उसके निशानात उतर जाते हैं। तो ये देखें जी हमने तकरीबन आधा ढक्कन इस पे डाला है। तो ये देखें डालते ही जो हमने लकीरें मारी थी तो वो कैसे जो है फैल रही हैं, और ये देखें जी कितनी आसानी से ये उतर जाती हैं। तो ये देखें बस उंगली से मैंने इस तरह से किया और ये सारा जो स्याही है तो ये नीचे टिश्यू पेपर पे चली गई है, और इस तरह से मैंने इसको रगड़ा। ये देखें जी तो ये सारी स्याही जो है वो टिश्यू पेपर पे चली गई है। तो कितनी आसानी से ये हमारी जो है लकीरें हैं, ये कोई भी दाग हो इस तरह से बाल पहन के तो ये उतर जाते हैं। तो ये देखें जी ये सारा नीचे जो है चला गया। तो इसको हम जो है हटा देंगे इधर से। अब इसको हम पानी में जो है डाल के तो इसको धो लेंगे। तो ये हल्का फुल्का निशान रहता है जो, तो हम इस कपड़े को धोएंगे तो ये निकल जाता है आसानी से। तो ये देखें जी ये बिल्कुल जो है ये उतर गया है। इसको थोड़ा सा हमने रगड़ा है, तो इस तरह से इसको रगड़ के उतार लें। तो आई होप कि ये वाली भी आपको मेरी टिप पसंद आई होगी, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये टिप्स। अब टिप नंबर 4 है। तो ये इस्त्री होती है, तो इसकी जो इस्त्री की तार होती है तो जगह जगह इस तरह से हम रखते हैं तो ये फैली रहती है। तो इसको जो है हम इस तरह से लपेट के तो इसको रखें तो ये बुरी भी नहीं लगती है और देखने में भी ये खूबसूरत लगती है। फैली हुई तार हम जगह जगह पे रखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो ये पुराने केचर हमारे घर में जो होते हैं तो इस तरह से हम तार के साथ इस तरह से लगा के तो इस तरह से इस्त्री को रखें तो ये रखी हुई भी खूबसूरत लगती है और जगह भी बहुत ही कम लेती है। आई होप कि ये वाली भी मेरी टिप जो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये टिप्स।
आप टिप नंबर मेरी 5 है। तो ये एक कपड़ा लिया है और जो है ये टिश्यू पेपर लिया है। तो हम जो है ऑयल के दाग लग जाते हैं हमारे कपड़ों पे, तो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। तो ये ऑयल लिया है मैंने और वाइट कपड़ा लिया और नीचे मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है। तो ये ऊपर जो है मैं इस तरह से मैंने ऑयल डाल दिया है और ये इसको मैं ऑयल को फैला लूँगी। तो ये देखें जी, ये ऑयल मैंने फैला दिया है। तो अब ये टिश्यू पेपर निकाल दूँगी मैं नीचे से। तो ये देखें जी, ऑयल मैंने डाल दिया है तो अब इसके नीचे मैं दूसरा टिश्यू पेपर रख दूँगी, ऑयल के बगैर वाला। तो अब ये देखें जी, मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है कपड़ा और अब इसके ऊपर हम पाउडर लेंगे। हम जो घर में जो पाउडर होता है टेल्कम पाउडर, तो वही लिया हमने। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। तो इसी से आज हम चिकनाई का दाग उतारेंगे। तो ये जो पाउडर है हम इस तरह से जहाँ पे ऑयल का धब्बा है तो वहाँ पे ये इस तरह से पाउडर को फैला के लगा देंगे। तो ये देखा जी, ये सारा मैंने इस तरह से इस ऊपर डाल के तो इसको फैला दिया है ऊपर। अब दूसरा कपड़ा लिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर दोबारा से रख दूँगी कपड़ा। अब हम गरम इस्त्री लेंगे और इस तरह से इसको 1 मिनट तक इसको ऊपर इस तरह से हम इस तरह इसको प्रेस करेंगे तो ये धब्बा निकल जाएगा। तो इसको मैंने 1 मिनट तक इस तरह से प्रेस किया है। अब इसको ऊपर से देखते हैं कि ये धब्बा निकला है कि नहीं निकला। तो ये देखें जी, ऊपर कपड़े पे भी आ गया है इसका ऑयल का निशान। और अब एक ब्रश लेते हैं और ये नीचे से देखें जी, नीचे से भी ये ख़त्म हो गया है ये ऑयल का निशान। अब एक ब्रश लिया है और इस तरह से इसको आराम आराम से हम पाउडर जब हमने लगाया था इसको आराम से हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखें जी, आप जो हमने पाउडर डाला था तो उसके ऊपर कैसे उसने ऑयल को जज़्ब कर लिया है। तो इस तरह से मैं ऊपर से आराम से जो है ये पाउडर को हटा दूँगी। तो इसको ब्रश से आराम आराम से हम हटाएंगे ताकि कपड़े के धागे वगैरह ना निकलें। तो अब इसे एक कटोरी में पाउडर को मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, पाउडर को मैं निकाल लूँगी इस तरह से। अब ऊपर से ब्रश से हम इस तरह से पाउडर को साफ़ कर लेंगे। तो ये देखा जी, आप निशान निकल गया है, कितनी आसान तरीके से निशान निकल गया है सारा ऑयल का। तो ये बहुत ही आसान जो है ये वाली टिप है। तो आई होप कि ये वाली भी आपको टिप मेरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो आपके लिए ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल होगी। इंशाल्लाह आपको जो है ये वाली मेरी टिप भी अच्छी लगी होगी।